नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिएगा, आज हम ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम बिंदु का निर्धारण कैसे करें। तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप अपनी कक्षा में जब आप क्लास में जाते हैं तो आप अपनी डेस्क कैसे ढूंढते हैं। आइए आज हम एक छोटा सा एक गेम खेलते हैं, इसके माध्यम से देखेंगे कि हम अपनी क्लास में डेस्क कैसे ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे ही आप क्लास में पहुंचते हैं तो क्लास में पहुंचने से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कमरे में मान लीजिए 5 लाइनें बनी हैं डेस्कों की। तो आप सबसे पहले ये निर्धारित करते हैं कि हम कक्ष के अंदर गए तो किस तरफ से, बाएं तरफ से हम पहले नंबर की डेस्क की लाइन गिने कि दूसरी तरफ से। तो ये निर्धारण हम पहले करेंगे कि हम किस ओर से, हम पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन अर्थात पंक्ति हम निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम पंक्ति निर्धारित करते हैं कि हम कौन सी पंक्ति में बैठे हैं। फिर उसके बाद उस पंक्ति की हम डेस्क देखते हैं कि पहली डेस्क पे बैठे हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी किस पे बैठते हैं। यदि आपने ये निर्धारण कर लिया, आपको पता लग गया कि हम तीसरी लाइन की, जो तीसरी लाइन है उसकी हम तीसरे नंबर की डेस्क पे बैठे हैं, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा एक कमरा है। देखिए यहाँ बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कक्ष है। कक्ष में ये सामने हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक के सामने से ये पहली लाइन बनी हुई है डेस्कों की, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन। ये जो हमने इस प्रकार की एक रेखा खींची से हम आड़ी रेखा कहेंगे अपनी भाषा में। आड़ी, पड़ी हुई रेखा, जमीन के समानांतर रेखा, उसे हम अपनी विज्ञान की भाषा में कहें, शुद्ध हिंदी में कहें तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार जो हमने डेस्क इस क्रम में लगी हुई हैं, इसे हम बोलते हैं खड़ी रेखा और एक बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिएगा, इस कमरे के अंदर चले गए, हमने डेस्कों की जो लाइन है वो देख ली। अब इस डेस्क की लाइनों में पहले नंबर की डेस्क, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की ये डेस्क लगी हुई है। तो देखिएगा हम बिंदुओं का निर्धारण कैसे करें। तो आज हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा यहाँ एक बना हुआ है, तो हमें ये मोनू बैठा है। देखिए इस डेस्क पर मोनू बैठा है, आप देख रहे हैं मोनू लिखा हुआ है। तो मोनू को आपको खोज के बताना है, मोनू को खोज के बताना है कि मोनू पहली इस डेस्क की जो लाइन बनी है कौन सी लाइन में बैठा है। तो देखिएगा, हम कमरे के अंदर गए तो सबसे पहले हमने निर्धारण ये किया कि हम इस तरफ से पहले नंबर की लाइन मानेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर। तो इसी क्रम से हमने ये खड़ी लाइन में हमने डेस्कों की संख्या गिनेंगे। तो देखिएगा मोनू किस डेस्क पर बैठा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें लाइन देखना है, कौन सी लाइन में बैठा है, पहली लाइन में। पहली लाइन की कौन सी डेस्क पे बैठा है, ये आपकी डेस्क जो ब्लू कलर में लिखा है ये डेस्क की लाइन बनी हुई है, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये हमारा लाइनें बनी हुई हैं जो डेस्कों की लाइन लगी हुई थी। तो देखिएगा मोनू कहाँ बैठा है, पहली लाइन में और दूसरी डेस्क पर। ये पहली डेस्क खाली है, पहली लाइन की दूसरी डेस्क में। तो आपको लाइन पहले लिखना है और डेस्क दूसरे नंबर पर लिखना है, और इस प्रकार से आप एक छोटे कोष्ठक में लिखना है। अर्थात मोनू के बिंदु के निर्देशांक, अर्थात निर्देशांक क्या कहलाते हैं, निर्देश देने वाले अंक। अर्थात मोनू को 1 और 2 निर्देश दे रहे हैं कि मोनू किस डेस्क पर बैठा हुआ है, निर्देश देने वाले अंक। तो देखिएगा मोनू का हमने पता लगा लिया। इसी प्रकार आप देखिएगा सोनू कहां बैठा है, सोनू किस लाइन में बैठा है, पहली लाइन नहीं बैठा है, दूसरी लाइन में नहीं बैठा है, किस लाइन में बैठा है, तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन की कौन सी डेस्क में बैठा है, यहां से देखिएगा ये तीसरी लाइन, यहां तक गया सोनू, और कौन सी लाइन में बैठा है, ये देखिए क्रॉस लाइन में लाइए। तो ये कहां बैठा है, हमारा जो सोनू है कहां बैठा है, तीसरी डेस्क पर और तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में और तीसरी डेस्क पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार श्यामू देखिए कहां बैठा है, श्यामू चौथी लाइन में और पहली डेस्क पर। अर्थात क्या निर्देशांक क्या आएंगे, लाइन पहले लिखना है 4 1। इसी प्रकार आप आगे गए
तो आप देखिए रामू कहाँ बैठा हुआ है, रामू को देखिएगा 5वीं लाइन में, तो 5 पहले लिखा जाएगा, कॉमा, और कौन सी डेस्क पे बैठा है, देखिए इसके सामने, रामू के सामने कौन सी डेस्क है, चौथी। इस प्रकार से हम ये निर्धारण कर लेते हैं कि जो हमारी डेस्क है कक्ष में, हम किस डेस्क पर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, लाइन, कौन सी लाइन में बैठे हैं, अर्थात कौन सी पंक्ति में बैठे हैं, फिर उस पंक्ति की हम कौन सी डेस्क पे बैठे हैं। तो इस प्रकार से पंक्ति और डेस्क नंबर के जो निर्देश देने वाले अंक होंगे वो हो जाएंगे आपके निर्देशांक। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारी जो पंक्ति वाली लाइन में बनी हुई है वो आड़ी रेखा है, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो खड़ी लाइन बनी हुई है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके संबंध में हम आज इसके पूरे विस्तार से समझेंगे। देखिएगा चित्र में कैसे बनाते हैं। आइए देखिए, हम चतुर्थांश पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले चतुर्थांश पढ़ने के पहले हम थोड़ा रेखा के बारे में जान। रेखा क्या है, चौड़ाई रहित, जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती, उसे हम रेखा बोलते हैं। इसको हम आपको आगे किसी वीडियो में बताएंगे, पूरी रेखाओं के बारे में और रेखाखंड और किरण सब के बारे में किसी मॉडल के माध्यम से। तो आइए हम इसको पहले देखते हैं। तो ये रेखा आपने पढ़ी होगी, रेखा में ये पहचान क्या है रेखा की, दोनों तरफ एरो के निशान लगे होते हैं, अर्थात इसकी लंबाई अनंत होती है और इस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो देखिएगा इस रेखा है, इस रेखा में यदि हम संख्याएं लिख दें, संख्या देखिएगा हमने संख्या लिख दी है, इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा, पढ़ी होगी आपने। रेखा के ऊपर यदि संख्याएं लिख दें, जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, एक लाइन होती है उसके ऊपर नंबर डाल दें तो नंबर लाइन कहलाती है। तो नंबर लाइन कैसे बनती है, आपने देखा होगा, एक जीरो होता है, जीरो के इस राइट साइड प्लस साइन होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है, आपने देखा होगा यहाँ जीरो से। ये क्या धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये नंबर लाइन कहलाती है। जब एक नंबर लाइन होती है और इस प्रकार से आड़ी है तो उसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और खड़ी रेखा को जो खड़ी होती है अपनी वशों से हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से। और एक जो आड़ी रेखा उसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो देखिएगा हम इसमें जो खड़ी रेखा है वो वर्टिकल है, जो आड़ी है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो देखिएगा इसमें प्लस और माइनस, तो संख्या रेखाओं को जब हम इस प्रकार से एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा मिला देते हैं, इस प्रकार से आड़ी रेखा और खड़ी रेखा मिला देते हैं, तो ये खड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा, तो इस प्रकार से 4 भाग हो गए। तो एक नई डिजाइन आपके पास आ गई। तो इस नई डिजाइन को हम समझते हैं कि कौन क्या कहलाता है। तो देखिएगा परिभाषा देखते हैं, मूल बिंदु, आप इस चित्र में देखिएगा, ये चतुर्थांश कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है चतुर्थांश। तो इसको देखिएगा, ये हमारी जो आड़ी रेखा है इसे हम बोलते हैं आड़ी रेखा, इसका दूसरा नाम है क्षैतिज रेखा, तीसरा नाम है एक्स अक्ष, चौथा नाम है उसका भुज। कितने नाम हो गए, 4। कौन, आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष और भुज। आड़ी रेखा को हम शुद्ध हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं और उसका नाम हमने एक्स रखा, क्योंकि अलग अलग नाम रखना पड़ेंगे। तो एक्स अक्ष उसे हम क्या बोलते हैं, भुज, भुज बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो खड़ी रेखा है उसे हम खड़ी रेखा, शुद्ध हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, और बाई अक्ष, और चौथा नाम है उसका कोटि। नाम याद कर लीजिएगा, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर, और क्या बोलेंगे हम, बाई अक्ष और कोटि। तो ये जब खड़ी रेखा और आड़ी रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। देखिए ये है मूल बिंदु, यहाँ जो शून्य शून्य था आपका, एक आड़ी रेखा का शून्य था और खड़ी रेखा, दोनों शून्यों को हमने मिला दिया तो उसे 2 शून्य आ गए। एक पहला शून्य है एक्स का, दूसरा शून्य है वाई का, अर्थात 2 रेखाएं हैं। तो इसमें जो मूल बिंदु होगा उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु हो गया। तो इसकी देखिए परिभाषा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, ये खड़ी है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक, अर्थात मूल बिंदु को निर्देश देने वाले अंक क्या हैं,
जीरो जीरो, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, जीरो जीरो। लिखा कैसे जाएगा, आपको पहला जीरो कोमा दूसरा जीरो, इस प्रकार से आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत है। आपको लिखना है जीरो कोमा जीरो, अर्थात पहले हमें x का मान लिखना है फिर y का। बताते हैं क्यों लिखना है। फिर देखिएगा x अक्ष या भुज क्या है, तो जब क्षैतिज रेखा जो है, आड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं या x अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार खड़ी रेखा जो होती है हमारी, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे हम बोलते हैं कोटि या y अक्ष, ठीक है ना। तो और इसके बाद आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है, जब x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के कटने पर चार भागों में बांट देता है। x अक्ष और y अक्ष जब आपस में काटते हैं तो कितने भागों में बांट देता है, चार भागों में। देखिए x अक्ष और y अक्ष जब आपस में काटते हैं तो कितने भागों में बांट देता है, चार भागों में। तो उस चार भागों को बांट देने से उसे हम क्या बोलने लगते हैं, चतुर्थांश। अर्थात चार अंश हो गए उसके, एक अंश, दो अंश, तीन अंश और चार अंश। तो उस तल के कितने अंश हो गए, चार, उसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश के नाम क्या है, देखिए जब हमारे यहाँ चार चतुर्थांश होगा तो उनके नाम देना पड़ेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से नाम दिया, पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अर्थात परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थांश कि कितने भाग होते हैं, तो आपको चार लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चतुर्थांश लगाना। देखिए ये आपका पहला चतुर्थांश, आपको बावां वृत्त जाना है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आपके चार चतुर्थांश हो गए। अब हमें देखना है कि इसमें जो प्रथम चतुर्थांश है, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि यहां पर हमारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि ये चिन्ह कैसे आए। तो आप देखिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होंगे वो धन और धन क्यों होंगे, क्यों होंगे। देखिएगा इस तरफ देखिए बोर्ड पर शून्य है, शून्य के दाईं ओर हमारा x अक्ष है, कौन से चिन्ह का है, धन का। और शून्य के ऊपर की ओर देखिए y कौन सा अक्ष है, धन का। अर्थात ये धन का और ये धन का, तो धन और धन से घिरा हुआ क्षेत्र हमारा पूरा धनात्मक होगा, इसलिए धन और धन चिन्ह होंगे। ये कैसे होंगे, पहला चिन्ह x का होगा, दूसरा चिन्ह y का होगा। कैसा क्यों होगा, पहले y का क्यों नहीं लिख सकते। देखिएगा आप जब अंग्रेजी के गामा पढ़ते हैं तो आप बताइए, अंग्रेजी के गामा अर्थात ABCD पढ़ते हैं तो उसमें पहले x आता है कि y आता है, क्लियर है ना। पहले हम x पढ़ते हैं कि y पढ़ते हैं, पहले हम क्या पढ़ते हैं, x, उसके बाद हम पढ़ते हैं y। तो देखिएगा हम यहां पर भी बिल्कुल उसी लॉजिक को लगाना है कि पहले हमेशा हमें जो भी मान लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, x का लिखेंगे, उसके बाद हम y का लिखेंगे। तो यहां पर देखिएगा x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, x प्लस, और y की वैल्यू क्या है, प्लस। तो ये प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, धन धन। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में हमारा ये y प्लस का x माइनस का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ चिन्ह माइनस का क्यों लिखा, पहले प्लस का क्यों लिखा। अर्थात देखिए जो x अक्ष है हमारा, अर्थात भुज है, वो माइनस का है और कोटि हमारी प्लस की है, इसलिए पहले माइनस लिखा जाएगा फिर प्लस लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, हमने अभी आपको बताया कि अंग्रेजी में गामा में x पहले आता है और y बाद में आता है। हमेशा आपको आड़ी रेखा को x लेना है और खड़ी रेखा को y लेना है। तो हमेशा x के चिन्ह को पहले लिखा जाएगा फिर y के चिन्ह को लिखा जाएगा। देखिएगा तीसरे चतुर्थांश में पहुंचे हम, तो दोनों माइनस माइनस हैं, क्योंकि x भी हमारा माइनस का है और y भी माइनस का है। तो ये जो पूरा एरिया होगा, जो खेत होगा, वो x की मेड़ से होगा और y की ऋणात्मक मेड़ से हो जाएगा। तो ये ऋण ऋण दोनों चिन्ह सम्मिलित हो गए। अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में। देखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, इसलिए पहले धन है फिर ऋण है। देखिए हमारे बच्चों को पहला और तीसरे चिन्ह याद रहते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना है, पहले चिन्ह x का लगाना है फिर हमें किसका लगाना है, y का। तो देखिएगा इस प्रकार से हम यदि किसी बिंदु की पहचान करना है तो आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को
मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। उसके निर्देशांक बिंदु क्या है, ये लिखे हुए हैं 0 0। निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अच्छा, एक्स अक्ष क्या है, आड़ी रेखा को, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। खड़ी रेखा को या ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं या कोटि कहते हैं। ये हमेशा परिभाषा याद रखना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटने पर 4 भागों में बांट देता है। उन 4 भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। और चतुर्थांश के नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आपने समझा कि बिंदु की स्थिति हमें पता लगाना है। अब बिंदु की स्थिति पता लगाने के लिए देखिएगा, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में, आपके पास चतुर्थांश बना हुआ है, बहुत ही आसान खोजना होता है। देखिए, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल यदि चतुर्थांश का पता लगाना है कि किस चतुर्थांश में है, तो आपको केवल चिन्ह देख लेना है। जैसे इसमें देखिएगा 2 3, 2 प्लस के हैं, 3 प्लस के हैं, तो आपको ये देखना है कि प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस हैं। आप देखिएगा इस प्लस प्लस में इस कौन सी चतुर्थांश में है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लस प्लस यहाँ है, अर्थात इस एक्स वाई के तल में कहीं ना कहीं है। तो कहाँ है, हमें ये भी खोजना है। सबसे पहले हमें ये देखना है किस चतुर्थांश में है, तो हमने पता लगा लिया कि प्लस प्लस है, अर्थात ये है प्लस प्लस है, तो इसी पहले चतुर्थांश में होगा। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि किस चतुर्थांश में होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। पहले में होगा तो लेकिन होगा कहाँ, बिंदु की स्थिति बताइए। देखिए ये 2 लिखा है, जो पहले जो अंक लिखा है वो किसका है, जैसे 2 लिखा और 3, तो ये 2 किसका है, x का, और 3 किसका है, y का। ये हमें ध्यान देना है कि पहला भुज है, दूसरी कोटि है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसमें 2 3 में कोटि कितनी है, तो आपको कोटि कौन सी बताना है, दूसरी, और भुज है पहला। तो इसमें भुज देखिए कितना है, ये 2 इधर है, 3 इसका कोटि किधर, इधर। अब ये दोनों पॉइंट जब मिलेंगे यहां से लेके यहां तक, तो यहां होगा आपका 2 और 3, अर्थात भुज 2 लेना है और कोटि 3 लेना है। देखिए आ गया, दोनों प्लस प्लस है, तो आपके पहले चतुर्थांश में 100 भी हो गया। अर्थात ये भी पता लग गया कि x जो x है वो 2 है और y जो 3 है वो पहले चतुर्थांश में आ गया। और साथ ही साथ ये भी प्रदर्शित हो गया कि ये बिंदु कहाँ होगा, अर्थात x अक्ष की 2 इकाई पर लेना है और y अक्ष की 3 इकाई पर लेना है। तो दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को हम 2 3 निर्देशांक कहेंगे, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु 2 और 3 होगा। एक प्रश्न और हम आपसे करना चाहेंगे, ये 2 3 आप देख रहे हैं जो 2 और 3 आया है, ये x अक्ष की किस तरफ है। तो देखिएगा मैंने आपको ये x अक्ष बनाया, मान लीजिए बनाया, x अक्ष की किस तरफ, x अक्ष आड़ा है तो अपन ऊपर नीचे बताएंगे। तो x अक्ष ऐसा है तो x अक्ष के कहां आया बिंदु, तो आपको दिख रहा ऊपर, तो आप बोल दिए x अक्ष के कहां है, ऊपर। लेकिन हम y अक्ष से पूछें तो y अक्ष आपको ऐसा बना हुआ है, देखिए तो y अक्ष की किस तरफ है, तो y अक्ष के हमेशा दाएं बाएं बोलना है। तो आपको दिख रहा है बिंदु किस तरफ दिखाई दे रहा है, आपकी दाएं तरफ, अर्थात जो y अक्ष है वो बिंदु दाएं तरफ दिखाई दे रहा है, x अक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा वो y अक्ष के दाएं तरफ होगा और x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। दूसरा बिंदु देखिए ऋण 5 4, ऋण 5 देखिए, पहले तो देखिए चिन्ह देखिए, ऋण है और धन है, तो ऋण और धन किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऋण और धन, पहले ऋण फिर धन, ऋण और धन किस चतुर्थांश में आए हम, द्वितीय में। तो ये कहां आया हमारा, दूसरे में, ये हमारा ऋण था ये धन था। हमें केवल चिन्ह देखना है, पहले किस क्या देखना है, चिन्ह, चिन्ह के आधार पर हम चतुर्थांश का पता लगाएंगे। फिर जब हम चिन्ह देख लेंगे तो हमें चतुर्थांश का पता लग जाएगा, मतलब क्लियर हो गया कि बिंदु हमारा कहां मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें मिलेगा, द्वितीय में। तो देखिए x कितना है आप बताइएगा, x कितना है, ऋण 5, y कितना है 4, ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो यहां देखिए ऋण 5 ये है, इसकी सीध में जाइए और 4 इस तरफ है, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा ऋण 5 4। वही फिर हम प्रश्न करेंगे, x अक्ष की किस तरफ है, ऊपर, y अक्ष की किस तरफ है, लेफ्ट साइड, बायां तरफ। तो आपके ढेर सारे प्रश्न बन गए। दूसरा देखिए ऋण 2 ऋण 1, अब ऋण ऋण आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तृतीय चतुर्थांश।
तो बिंदु की स्थिति भी देखिए ऋण 2, अर्थात ऋण 2 x का, ये x का, ये y का। हर बार आपका जो पहला नंबर लिखा हो वो x का होगा, दूसरा y का। तो -2 और -1 ये आपका बिंदु हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न, x अक्ष के किस तरफ है, नीचे आ गया, और y अक्ष किस तरफ है, बाएं तरफ आ गया। और चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा है। ये हमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे तो आपको देखना है। तो देखिए 3 ऋण 2 कहाँ आ रहा है, ये धन ऋण, ये आपका धन चिन्ह है, ये ऋण है, इन दोनों को मिलाइए। धन ऋण किस में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे में देखिए धन के 3 और ऋण के 2, अर्थात आपका बिंदु ये आएगा इधर, 3 ऋण 2। हमेशा ध्यान रखना है x की वैल्यू पहले लिखना है, y की बाद में लिखना है। यदि आपसे पूछी जाए तो पहला आपकी भुज है, दूसरी कोटि है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यह आपसे पूछा जाएगा कि यह बिंदु कहाँ स्थित है। अभी आपसे पूछा था किस चतुर्थांश में, तो जब आपके ये पूरे मान दोनों नंबर लिखे हो, दोनों में नंबर लिखे हो, शून्य नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी ना किसी चतुर्थांश में होगा, अर्थात खेत में होगा या किसी उस पर होगा, तल में होगा। लेकिन यदि एक का मान शून्य हो जाए तो वो किसी मेड़ पे होगा। जैसे हमारे खेत में हम देखेंगे कि किसकी मेड़ पे है, तो पता चले जिसका हमारे पास मान होगा उसकी मेड़ पे होगा। देखिएगा सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, तो पहले तो आप इसको देखिए 0 0, आपको दिखाई दे रहा है 0 0 कहाँ है, ये बीच में दिख रहा है, अर्थात इसे क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। अब देखिए 0 5, यहां देखिएगा x का मान कितना है आपका 0 और y का मान कितना है 5। इसको देखिएगा x का मान 0, y का मान 5, अर्थात कहां स्थित है ये बिंदु, ये कोटि पर स्थित है, भुज पे नहीं। भुज का मान क्या है, 0 है, तो कहां स्थित है, कोटि पर है। अब कोटि 2 है आपके पास, देखिए कोटि, एक धन की कोटि है और एक ऋण की कोटि है। तो और यदि गहराई में आपसे पूछा जाए कि कौन सी कोटि पे है, तो आपको बोलना है धन वाली कोटि पे है। धन वाली कोटि अर्थात बिंदु जो कहां स्थित होगा, x का मान तो 0 होगा, यहां होगा बिंदु, ये होगा आपका क्या, 0 5। अब देखिए किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। जब एक किसी भुज या कोटि का मान 0 हो जाता है, यदि भुज का 0 हो गया तो वो कोटि पे स्थित होगा, और कोटि पे 0 है तो वो भुज पे होगा। अर्थात x y के घर में x का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि y का घर है, y बराबर 5 है, x का मान 0। यहां देखिए ऋण 3 0, ऋण 3 कहां है, x का मान ऋण 3 है, अर्थात यहां इस x की मेड़ पर होगा, y का मान यहां 0 है। यहां देखिए 2 0, x की धन वाली मान पे होगा, यहां होगा, और उसका y का मान 0 है। इसी प्रकार ये देखिएगा 0 ऋण 1, अर्थात x का मान कितना है, भुज 0 है, कोटि कितनी है, -1 है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जब एक मान 0 हो और एक मान दिया गया हो तो वो किसी मेड़ पे होगा, इस तल में नहीं होगा, कहीं भी किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक प्रश्न और कहेंगे, यदि हमारा ये मान यहां है तो आप देखिएगा x अक्ष के किस ओर है, अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों, x अक्ष के किस ओर नहीं है, x अक्ष के ऊपर है, लेकिन y अक्ष के कहां है, दाईं तरफ है। देखिए यदि बिंदु यहां है तो आप क्या बोलोगे, y अक्ष की दाएं तरफ है, लेकिन x अक्ष के कहां है, x अक्ष के अब ऊपर बोलेंगे ना, ऊपर मतलब उसी के x अक्ष के ऊपर स्थित है, x अक्ष के ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहां है, उसकी सिर पे बैठा है, ऊपर बैठा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी हम बिंदु की स्थिति का पता लगाएं तो आपको सबसे पहले इस चिन्हों को याद रखना होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश 4 भाग बांटे गए हैं। फिर से एक बार परिभाषा फटाफट सुन लीजिए, x अक्ष और y अक्ष, जो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं मूल बिंदु है, और x अक्ष y अक्ष जब आपस में काटते हैं तो 4 भाग हो जाते हैं, उन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। उनके नाम है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। आड़ी रेखा को हम x अक्ष या भुज कहते हैं, खड़ी रेखा को कोटि अथवा y अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप और प्रश्न अपने दिए गए हैं किताब में, उसको आप हल कीजिएगा, समझिएगा, और यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप बिल्कुल जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और हमेशा गणित को हमें सरल बनाना है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए,
और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।